लीगल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दुर्गेश प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। इसके पहले की वीडियो में विशेषाधिकृत संसूचना के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 से संबंधित प्रावधानों के विषय में जानकारी प्रदान किया था। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप लिंक के माध्यम से इसको देख सकते हैं। आज इस वीडियो में धारा 123, धारा 124 और धारा 125 के विषय में मैं आप सभी को जानकारी प्रदान करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं धारा 123 क्या कहती है। धारा 123 राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य से संबंधित है। एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना विभागाध्यक्ष की परमिशन के कोई ऐसा दस्तावेज जो शासकीय अभिलेख हो और जो प्रकाशित न हो और राज्य के क्रियाकलाप से संबंधित हो, तो उस दस्तावेज को साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति बिना विभागाध्यक्ष के परमिशन के ऐसा कोई दस्तावेज जो शासकीय अभिलेख हो और जो अप्रकाशित हो, अर्थात जिसका प्रकाशन न हुआ हो, राज्य के क्रियाकलाप से संबंधित हो, साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार के निर्णय को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी AIR 1974 इलाहाबाद 324 में उनके द्वारा विचार व्यक्त किया गया था और 3 बिंदुओं को बताया गया था कि दस्तावेज शासकीय अभिलेख होना चाहिए, अप्रकाशित हो और राज्य के क्रियाकलाप से संबंधित हो। तो उसे प्रकट करने के लिए, साक्ष्य देने के लिए किसी भी व्यक्ति को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ कि इस बिंदु पे धारा 123 में विभागाध्यक्ष को जो परमिशन देने वाली बात है, वहाँ परमिशन देने के लिए विभागाध्यक्ष स्वतंत्र होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि सरकारी रिकॉर्डों में बहुत सारे ऐसी सूचनाएं होती हैं जो गुप्त होती हैं, गोपनीय होती हैं। वहाँ बिना विभागाध्यक्ष के परमिशन के पेश करने के लिए अनुमति प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक विभागाध्यक्ष की परमिशन न हो। अब आते हैं धारा 124 को देखते हैं। धारा 124 शासकीय संसूचनाओं से संबंधित ऑफिशियल कम्युनिकेशन से संबंधित है। जैसा कि आप 123 में देखे थे, इसमें जो है किसी व्यक्ति को कहा गया था। धारा 124 में लोक ऑफिसर के संबंध में प्रावधान किया गया है और कहा गया है कि कोई लोक ऑफिसर जिसे शासकीय विश्वास में कोई संसूचना दी गई हो, किसमें दिया गया हो? शासकीय विश्वास में, गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस में कोई सूचना दिया गया हो, तो उसके प्रकट करने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। किसको? उस लोक ऑफिसर को जिसको कॉन्फिडेंशियल सूचनाएं प्रदान की गई हैं। लेकिन यदि वह समझता है कि इससे लोक हित की हानि होगी, इसको ध्यान में उसे रखना होगा। अब आते हैं धारा 125। धारा 125 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपराधों के करने के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इससे संबंधित है धारा 125 अपराधों के करने के बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेज। इसमें कहा गया है कि किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस को किसी अपराध के संबंध में कोई जानकारी कहां से मिली, किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को कोई जानकारी किसी अपराध के संबंध में कहां से मिली, इसे प्रकट करने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण चीज और है, धारा 125 में लोग राजस्व ऑफिसर है, जो राजस्व ऑफिसर है, इसके संबंध में भी प्रावधान किया गया है कि राजस्व ऑफिसर के पास किसी लोक राजस्व के विरुद्ध किसी अपराध के विषय में बारे में कोई जानकारी मिली है। अर्थात जो राजस्व ऑफिसर होता है उसे जो है किसी अपराध के बारे में कोई जानकारी मिली हुई है, तो वह जानकारी उसे कहां से मिली, इसे प्रकट करने के लिए किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में बाध्य नहीं किया जाएगा।
जैसा कि हम जानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के गुप्तचर को नियुक्त करके रखा रहता है। गुप्तचर होते हैं तो वह जानकारी प्रदान करते हैं। इसे डिस्क्लोज करने के लिए किसी भी न्यायालय में बाध्य नहीं किया जाएगा। तो धारा 125 के संबंध में जैसा मैंने बताया, अपराधों के करने के बारे में जानकारी से संबंधित है। अर्थात कह सकते हैं कि किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को किसी अपराध के विषय में कोई जानकारी कहां से मिली, किसी राजस्व ऑफिसर को किसी लोक राजस्व के विरुद्ध किसी अपराध के बारे में जानकारी कहां से मिली, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कहां से मिली, इसे प्रकट करने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात यह पूरी तरह प्रोटेक्टेड है, यह संरक्षित है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पुलिस डिपार्टमेंट के पास जैसे मैंने बताया गुप्तचर इत्यादि होते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं, तो उसके विषय में कोई जानकारी नहीं प्रदान करना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने बताया आपको। तो धारा 123, धारा 124, धारा 125 के विषय में आज जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से दिया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।